छात्रों, इसके पहले आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था, इस चैप्टर में एक लेक्चर आपको डिलीवर्ड किया जा चुका है, जिसमें आपको जो है इतिहास, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी और उसके बाद उसकी परिभाषा, ढेर सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको पोस्ट की जा चुकी हैं। आज जो है EHECP का दूसरा वीडियो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के विषय में बताना था। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसका क्लासिफिकेशन 2 भागों में किया। ऑन द बेसिस ऑफ द सेल अरेंजमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल के आधार पर उसके क्लासिफिकेशन को क्रियान्वित किया जाता है। अब इसमें जो यह इसका बेसिस है, जो आधार माना गया है सेल ऑर्गेनेल या सेल के आधार पर, सेल के कंपोजिशन पर जो भी है, उसमें 2 प्रकार के हैं, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से हैं? 2 प्रकार हैं, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑन द अर्किया एंड सेकंड इज ऑन द बैक्टीरिया। 2 भागों में प्रोकैरियोटिक को डिवाइड किया जाता है। 2 भागों में, फर्स्ट जो आपको बताया गया अर्किया और जो सेकंड आपको बताया गया बैक्टीरिया, इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। अब जो अर्किया है, सबसे पहले आपका यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि अर्किया क्या होता है और उसके बाद बैक्टीरिया। तो दोनों ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेनी स्मॉल इन साइज, अर्थात और माइक्रोस्कोपिक इन साइज। इनकी साइज माइक्रोस्कोपिक होती है, विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। हम इनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब उसके बाद ऑल ऑफ विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कन्वेंशनली क्लासिफाइड एज लेकिंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इन सबों को किस आधार पर? मेम्ब्रेन लेस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म के आधार पर रखा गया है, जिसमें अर्किया सबसे पहले, यह दोनों ही यूनिसेलुलर हैं। पहला अर्किया आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। कैसा है? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आता है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट डोमेन ऑफ लाइफ, और ये जीवन की, पृथ्वी पर जीवन के फर्स्ट डोमेन की श्रेणी में अर्किया आता है। ए प्रोकैरियोटिक हैविंग नो सेल न्यूक्लियस, एक ऐसा प्रोकैरियोटिक है जिसका कोई भी जो सेल न्यूक्लियस होता है, निश्चित सेल न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता। अब आप सोचेंगे कि न्यूक्लियस नहीं होता तो कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? इसके पहले भी एक और माइक्रो, हालांकि यहाँ पर उसको क्लासिफाई करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में नहीं बताया गया है, क्योंकि वह लिविंग और नॉन लिविंग, इसको पहले भी इसके जो लेक्चर दिए थे उसमें भी बताया गया था कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में उसको रखा जाता है, जिसके अंतर्गत वायरोलॉजी आता है। प्रिय छात्रों, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज सब्जेक्ट अबाउट द वायरसेस, स्टडी ऑफ अबाउट वायरसेस, जिसमें हम वायरस, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, ऐसे विषय को वायरोलॉजी कहा। स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज द वायरोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट को वायरोलॉजी कहते हैं। अब वायरोलॉजी के तहत वायरस, ढेर सारे वायरस आते हैं, जैसे जो कोरोना वायरस हो गया, चल रहा है, उसके बाद RNA वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, DNA लिंक्ड वायरस हो गए, ढेर सारे वायरसों की श्रेणी आती है। हालांकि वायरस जब तक किसी लिविंग कोशिका के अंदर नहीं होते वो नॉन लिविंग माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस को एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया है, और वास्तव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी जो बनाई गई है वह अर्किया और बैक्टीरिया से पहली श्रेणी प्रोकैरियोटिक बनाई गई है। प्रोकैरियोटिक की यह खासियत है, अर्किया में बता रहे थे यूनिसेलुलर होता है,
न्यूक्लियस लेस होता है, सेल नॉट बाउंडेड, सेल ऑर्गेनेल आर नॉट बाउंडेड, यदि प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनेल तो कैन नॉट बी बाउंड बाई सेल, एक किसी भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता है। इस तरह की इसकी कुछ खास जो इसमें डिफरेंशिएशन है यूकेरियोट से प्रोकैरियोटिक के अर्किया, उनके बारे में आपको, जैसे हैविंग नो सेल न्यूक्लियस आर अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसमें कोई भी इस प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, विच कैन नॉट बी फाउंड इन इट, इसमें किसी प्रकार का सेल बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और जैसा कि आपको बताया गया कि किस तरह से इस तरह से जो इसके अंदर ये पाया जाता, वायरस इससे बहुत अलग है, नॉन लिविंग बिहेवियर शो करता है, जो है निर्जीवों की तरह ये बिहेवियर को, अपने व्यवहार को शो करता है एक निर्जीव की भांति, और इस तरह से वायरस को यहाँ पर रखा नहीं जाता। अब इसको उसमें इस तरह की कोशिकाएँ भी नहीं पाई जाती, इसमें कुछ कोशिकाएँ पाई जाती हैं लेकिन सेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, सेल ऑर्गेनेल बाउंड कोशिकाएँ नहीं होती हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं तो अर्किया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन बोथ देयर जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, जो अर्किया है बैक्टीरिया दोनों सेम है, दोनों को प्रोकैरियोट में रखा गया है, जो है प्रोकैरियोट में दो ही सब्जेक्ट प्रमुखता से रखे गए हैं, पहला अर्किया दूसरा बैक्टीरिया, और दोनों ही विषय में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अर्किया है वह बैक्टीरिया से दो रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, हालांकि दोनों बैक्टीरिया में भी अभी आपको बताया जाएगा कि न्यूक्लियस बाउंड ऑर्गेनेल नहीं, सेल ऑर्गेनेल बाउंड जो है ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। उसके बाद यूनिसेलुलर होता है, उसके बाद उसमें भी यह बताया जाएगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें इस तरह का कोई जो है वो ऐसे यूकेरियोट्स वाले कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी जैसे अर्किया में बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है प्रोकैरियोट के अंदर भी दो डिवीजन है, अर्किया और बैक्टीरिया, तो दोनों में क्या अंतर है उस मूलभूत अंतर को बताया जा रहा है। तो मूलभूत अंतर में जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री दो आते हैं। जेनेटिक्स दो सब्जेक्ट इन विच स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यह जेनेटिक्स का तात्पर्य है जो जीन के मटेरियल्स हैं उस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जेनेटिक्स जो होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं उस रेस्पेक्ट में। दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का तात्पर्य उनके सेल ऑर्गेनेल यदि हैं जो है मेम्ब्रेन लेस बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल हैं भी, पहली बात तो होते नहीं हैं, यदि हैं भी कतिपय कारण से तो सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलेंगे, तो इस तरह से इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा उस रेस्पेक्ट में उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के भी जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री के भी रेस्पेक्ट में किस तरह से डिफ्रेंशिएट होते हैं। जैसे जो बायोकेमिस्ट्री बैक्टीरिया की है, बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन फास्फोग्लाइसेराइड विथ ईस्टर, जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बने हैं, बैक्टीरियाज सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फास्फोग्लिसराइड, किससे, कंपोज्ड ऑफ फास्फोग्लिसराइड विथ ईस्टर, अर्थात ईस्टर फास्फोग्लिसराइड के साथ ईस्टर से मिलकर के बने हुए होते हैं किसके, बैक्टीरियाज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो अर्किया के सेल मेम्ब्रेन हैं, अर्किया सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ देयर ईथर लिपिड्स, ये ईथर लिपिड से मिलकर, अब जैसे हमारे और आपके सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, हम आप पहली बात तो प्रोकैरियोटिक नहीं है, हम आप मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं। और ये सब जो बताया गया है ये बताया गया है अर्किया और बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है बायोकेमिस्ट्री के एग्जांपल है, बायोकेमिस्ट्री उनका जो रासायनिक संगठन है वो कैसे है, तो रासायनिक संगठन के सापेक्षता देखा जाए तो इसमें इस तरह से कि जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की फास्फोग्लिसराइड विथ ईस्टर से बना हुआ होता है, और जो अर्किया की है, अर्किया की सेल मेम्ब्रेन मेड फ्रॉम ईथर लिपिड से बनी हुई होती है। इसी तरह से एक दूसरे से बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स के रूप में भी, जीन के रूप में भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना है, ज़्यादा उसमें बताना नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर होते हैं,
बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जो आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं होता था, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। सेल ऑर्गेनेल सेल मेम्ब्रेन बाउंड पाई जाएगी, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। न्यूक्लियस डिफाइंड न्यूक्लियस, निश्चित न्यूक्लियस पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल पाए जाएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं यूकैरियोटिक में, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में आते हैं। और इनमें जैसे सेल ऑर्गेनेल में जैसे गोल्गी एपेटर, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सारे ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। और इस तरह से जो यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक से डिफरेंशिएट करता है। यूकैरियोटिक में फंजाई आ गया, प्रोटिस्ट आ गया, कुछ प्रोटोजोआज आ गए, कुछ प्रोटोजोआ आपके प्रोकैरियोटिक में भी चले जाते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ आ गए। फिर जितने हायर कैटेगरी के एनिमल हैं सब के सब यूकैरियोटिक श्रेणी में आते हैं। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, आर्किया को छोड़ करके और कुछ प्रोटोजोआ को छोड़ करके सारे के सारे यूकैरियोटिक के ही एनिमल हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे।